एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के स्टोरी फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरे चैनल को थोड़ा सा आपकी हेल्प। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यानी विंग को महसूस करवाती है कि उसकी लाइफ में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वांग जी को जाने का। अब विंग को जब एहसास होता है तो वो मियानली के गले लगे हुए रोता रह रहता है। वहीं विंग के ऐसे रोने चीखने की आवाज़ें यानी के रूम के बाहर से भी आ रही थी। जैसे जंचा और वैंचिक जो रात पार्टी से लेट आए थे और वैंचिक यहीं जंचा के घर पे रुक गई थी, वो दोनों अब विंग मतलब याली के रूम में एंट्री करते हैं। वहीं याली उन दोनों को वहाँ देखकर अब विंग को थोड़ा सा अपने से दूर करती है और विंग के आंसू पूछती है। अब जंचा और वैंचिक जो देखते हैं विंग की क्या हालत है, तब याली के पास जंचा आके बैठता है और बोलता है, क्यों इडियट, अब तुझे समझ में आया है हम लोग तुम्हें क्या समझाना चाहते थे। हम तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि तुम अपने आप को बदल के जिस प्यार के पीछे दौड़ रहे हो वो तुम्हारा ट्रू लव कभी था ही नहीं। तुम्हारा ट्रू लव तुम्हारी आंखों के सामने था और तुम्हें उसका एहसास नहीं था, जिसका एहसास हम सबको कब से था। हम कब से तुम्हें यही तो समझाना चाहते थे कि लांगवांग जी तुम्हारे लिए लांगवांग जी ही परफेक्ट था। वो इंसान तुमसे दिल खोल के प्यार करता था। उसने तुम्हारी हर ज़बरदस्ती की जिद, बिना बात की बातें सब मानी, यहाँ तक कि तुम्हारी बिना दिमाग मतलब उतना बेवकूफ़ों वाली जो हरकतें थी उन पे भी वो तुम्हारा खुल के साथ देता था। वो इंसान तुम्हें दिल से, सच्चे दिल से 100% देता था, पर तुमने उसके 100% की क्या वैल्यू की। विंग अचानक से जब ये बात जंचा बहुत इमोशनल होके विंग से पूछता है, और जंचा की आवाज़ में कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी, कोई चीखना चिल्लाना या उसका एंग्री बर्ड वाला नेचर नहीं, बल्कि एक काम, एक भाई का प्यार से एक दूसरे भाई से सवाल पूछना हो, ऐसा हो रहा है। सच कहे जंचा भी अपने भाई के लिए दुखी है क्योंकि उसके भाई की लाइफ का वो ट्रू लव गवा चुका है। सबको यही लग रहा है कि वांग जी शायद अब विंग से मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि विंग की जो हालत उन्होंने उस रोड पे देखी थी उसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि अगर वांग जी विंग को पहले वाली तरह प्यार करता तो वो अपने विंग को ऐसे रोड पे बिलखता, चीखता, चिल्लाता, रोता, परेशान होता हुआ नहीं छोड़ के जा सकता था जैसा उसने कल किया। इसलिए ये लोग भी अब होप गंवा चुके हैं और यही बात है अब वो विंग को बोल रहे हैं, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं अब विंग बहुत ज़ोर से अपने भाई और सबके सामने रोते बोलता है, मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम सही कहते थे जंचा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूँ। मैंने अपने प्यारे से लंजा की क्या हालत कर दी। मेरा लंजा जो मुझे हमेशा दिल खोल के प्यार करता था वो मेरी लाइफ से चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं क्या करूँ जंचा, मैं क्या करूँ। बेचारा भी अब रोते हुए बोलता है तो अचानक से वेंची जो पीछे खड़ी थी वो बोलती है, तो जाओ उसके पास, अभी भी होप ख़त्म नहीं हुई है। एक बार जाकर उसे बताओ कि तुम समझ चुके हो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, जैसे तुम हमारे सामने रो रो के बिलक के उसे मिस कर रहे हो। एक बार उसके पास जाओ और उससे बात करो। माना कि वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा, लेकिन वो इस दुनिया से गायब थोड़ी हुआ है, वो यहीं पर है। तो जाओ और उससे मिलकर आओ, अपनी बातें उसे फेस टू फेस बोलो। अब वैंचिक जब विंग को याद दिलाती है कि हाँ बेवकूफ़, अभी भी वो यहीं तो है, जाओ उसके घर जाए, उसे घर पे जाके बात करे। जिस चीज़ को जब विंग भी महसूस करता है कि हाँ ये ऑप्शन है, इसलिए वो तुरंत तुमने सही कहा वैंचिक, तुम सचमुच में हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो। मैं भी जाता हूँ, मैं लंजा के पास जाता हूँ, मैं लंजा का हाथ जोड़ूंगा, लंजा के पैरों में गिर जाऊंगा, उसे सॉरी बोलूँगा और उसे बताऊंगा कि वो ही है मेरा ट्रू लव। मैं सचमुच में सिर्फ उसे ही चाहता हूँ। ये बात बोलने के बाद विंग अब ऐसे ही बिना कब्जे के फ्लैट की तरफ यानी पेंट हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है। यहाँ उसकी हालत बिल्कुल रात वाली तरह बहुत बेहाल है। अभी भी उसके कपड़े रात वाले हैं, उसके बाल बिखरे पड़े हैं। कोई भी उसे देखेगा तो कह सकता है कि इस इंसान ने शायद रात भर एक मिनट भी नींद नहीं ली, आंखें सूजी पड़ी हैं। जब याली और जंचा कोशिश भी करते हैं विंग को रोकने की ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो जाए, कपड़े चेंज कर ले, लेकिन आज विंग को कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि इस समय उसके दिमाग में सिर्फ लांजान चल रहा है। लांजा से मिल के अपने दिल की बात कहना चल रहा है, कैसा है लांजान जानने की इच्छा है। यही बातों के कारण वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और अब सीधा लांजान के पेंट हाउस के सामने खड़ा है। वो अगर पुराना वाला विंग होता तो 1 मिनट में इस पेंट हाउस की से एक डोर खोलता और अंदर चला जाता, लेकिन ये दूसरा विंग है क्योंकि इसके पास लांजान के से प्यार करने की फीलिंग तो है, लेकिन अब वापस लांजान की लाइफ में वापस जाने का सोर्स नहीं है।
यानी कोई की नहीं है, इसलिए वो बेचारा बार बार बेल रिंग मतलब डोर पे रिंग करता रहता है। भाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और वो जितनी बार फ़ोन मतलब एक तरह डोर बेल रिंग कर रहा है उतनी बार ही फ़ोन से वांगजी को भी कॉल करने की कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तो वांगजी का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया करके बता रहा है, यानी फ़ोन लग भी नहीं रहा। सिर्फ डोर बेल रिंग नहीं कर रहा बल्कि ज़ोर ज़ोर से डोर बजा रहा है, लानजान लानजान करके गेट खोलने के लिए शोर मचा रहा है। आसपास के नेबर भी देख रहे हैं कि कैसे 1 घंटे से विंग यही हरकत कर रहा है, इसलिए नेबर ने परेशान होकर किसी को फ़ोन कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि लान शिचैन थे, जिनके पास नेबर का कॉल जाता है। शिचैन वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जैसा नेबर बता रहे थे बिल्कुल वैसा ही हाल है वांगजी के आगे की फ्लैट पे। विंग बार बार वांगजी लानजान लानजान करके डोर बजा रहा है, कभी डोर बेल रिंग कर रहा है, कभी दरवाजे बजा रहा है ताकि अंदर से लानजान कुछ रिएक्शन दे। लेकिन जब वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो अब अपने घुटनों पे बैठ के भी यही काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जब शिचैन विंग को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें थोड़ा शौक लगता है और गुस्सा भी आता है। उसी गुस्से में वाली आवाज़ से विंग को होश में लगते हैं। वी वुशियान, जिस चीज़ से विंग की नज़र अब ऊपर मिलती है, जो शिचैन सामने खड़े हैं वो अपने प्रॉपर ऑफिस वेयर का अपने फॉर्मल वेयर में हैं और विंग को घूर घूर के देख रहे हैं। दिखने में ये काफ़ी हद तक लानजान जैसे ही लगते हैं और विंग इनसे कई बार पहले भी मिल चुका है और वैसे वो लोग बचपन से दोस्त हैं, तो शिचैन से भी 1-2 बार मतलब कई बार विंग मिला है, इसलिए वो तुरंत शिचैन का आप दी से अब शिचैन थोड़ा और स्ट्रिक्ट आवाज़ में बोलते हैं, मिस्टर लैन बोलो या मिलान शिचैन बोलो, तुम्हारा राइट नहीं है कि अब तो मुझे शिचैन का बोलो। अब विंग और ज़्यादा हर्ट होके इमोशनल होते हुए फील करता है कि शायद वांगजी को हर्ट करने के साथ साथ उसने अपने आसपास के लोगों में, जिनमें जो लोग वांगजी के क्लोज हैं, उन सबको भी हर्ट करा है। इसलिए वो एकदम से आई एम सॉरी मिस्टर लैन, मुझे वांगजी से बात करनी है, मुझे लानजान से बात करनी है। लानजान मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो डोर भी नहीं खोल रहा है। जब ये बात विंग बहुत दोबारा से रिक्वेस्टेड वे में सबके बीच में ज़ोर से बोलता है, तब शिचैन इधर उधर पड़ोसियों को देखते हैं। वो नहीं चाहते कि फिर से एक यहाँ पे वो विंग पे गुस्सा करके और बड़ा नाटक करे, इसलिए वो विंग को साइड करके अपनी पॉकेट से अब उस पेंट हाउस की डोर को खोलते हैं, जिससे विंग शॉक हो जाता है। क्या लानजान अपने घर नहीं है? विंग को ये शौक ही लगा था जब शिचैन डोर खोलने के बाद इशारे में अंदर चल के बात करते हैं, बोलते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट वॉइस में बोल रहे हैं। आज वो शिचैन जो हमेशा विंग से एक स्माइली फेस के साथ मिलते हैं, आज उनके फेस पे कोई स्माइल नहीं बल्कि खूब आंखों से ही मर्डर कर दें ऐसी वाले एक्सप्रेशन है। वो इतना गुस्से में है कि उनकी पास के ऑरा से आज पहली बार विंग को डर लग रहा है। विंग अब बिल्कुल शिचैन के सामने उसके मतलब वांगजी के डाइनिंग रूम में ही बैठा हुआ है, जहाँ सामने शिचैन अब अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, वी वुशियान, ये क्या नाटक कर रहे थे तुम हमारे फ्लैट के आगे? मैं लानजान से मिलने आया था। लानजान क्या वो घर पे नहीं है? कहाँ है लानजान? वो क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है? बहुत दिन बाद तुम्हें याद आई लानजान की? क्या बात है? आज से करीबन 1 वीक पहले तुमने मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से हर्ट कर दिया था। पिछले 1 हफ्ते से मेरा भाई किस पेन में था मुझे याद है, और उसके बाद तुम अब आ रहे हो इतने आराम से मेरे भाई से मिलने। तुम इस लायक? क्या तुम्हारे पास राइट है कि तुम मेरे भाई के आसपास भी आ सको? माफ़ करो वी वुशियान, मेरे भाई की लाइफ से अब तुम बाहर जाओ। वैसे भी वांगजी अब तुम्हें कभी दोबारा मिलना नहीं चाहता, इसी कारण वांगजी अब इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। मेरा भाई अब तुम्हें कभी दोबारा देखना नहीं चाहता। ये बोलने के बाद शिचैन वहाँ से गुस्से में उठ के जाने ही वाले थे, और वहीं विंग जो अब तक सर नीचे हो के सारे शिचैन की डांट सुन रहा था, जब वो ये बात सुनता है कि वांगजी यहाँ से चला गया, वो कभी विंग से मिलना नहीं चाहता, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एकदम से शिचैन के पास आके उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए बोलने लगता है, आप ऐसा मत कहिए, आप प्लीज़ 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 ऐसे मत बोलिए। लानजान मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता? मेरी एक बार सॉरी सुन सकता था, वो एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दे सकता था। कितने मौके चाहिए तुम्हें वी वुशियान, और कितने मौके? मेरा भाई तुम्हें कितने साल से कितने सारे मौके दे रहा था, वो हर कुछ तुम्हारे लिए करता था। उस मौक़ों का तुमने कभी देखा ही नहीं। उस टाइम तुमने कभी मेरे भाई पे ध्यान दिया नहीं, तो अब मेरा भाई तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? वी वुशियान, मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता, यहाँ से चले जाओ। वह शिचैन ये बोलने के बाद गुस्से में वहाँ से जाने ही वाले थे जब विंग अचानक से उनके पीछा करके उनके हाथ को पकड़ लेता है और फिर से घुटनों के बल बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोते बोलता है, सर झुका के पूरा 90 डिग्री मतलब एक तरह से पूरी तरह से नीचे सर करके, मैं अपनी गलती मानता हूँ,
मैं दिल से अपनी गलती मानता हूँ। मैं बहुत बदतमीज, बहुत बेकार, बहुत ही घटिया इंसान था जो वांगजी जैसे प्योर सोल को हर्ट कर चुका। मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैंने वांगजी की फीलिंग्स को ही सबसे ज़्यादा हर्ट किया। जो इंसान मेरी फीलिंग्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता था, मैंने उसी की फीलिंग्स को सबसे ज़्यादा गलत देखा, या ये कह दीजिए बिल्कुल ही नहीं देखा। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार लांजान से मिलवा दीजिए। मैं लांजान से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। इस कुछ समय में मुझे महसूस हुआ कि मुझे कभी भी नी मिंजे से वो अफेक्शन था ही नहीं। मुझे नी मिंजे के साथ कभी वो खुशी मिलती ही नहीं जो मुझे मेरे लांजान के साथ मिलती थी। मुझे मेरे लांजान की स्माइल जो हैप्पीनेस देती थी, वो हैप्पीनेस मुझे कभी नी मिंजे के साथ नहीं मिली। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। प्लीज़ मुझे एक बार लांजान से मिलवा दीजिए। मैं सिर्फ लांजान से सॉरी बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप चाहें तो मुझे जितनी बड़ी चाहे उतनी सज़ा दे सकते हैं। आप चाहें तो मैं इस समय ऐसे लेकर हमेशा के लिए आपका स्लेव बन के रहूँगा। प्लीज़ मेरे लांजान से बस मुझे एक बार मिलवा दीजिए। मुझे मेरे लांजान से एक बार अपनी दिल की बात बताने दीजिए। इस बात को सुन के शिचैन अब गुस्से में जो थे वो अचानक से थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं और घूर के विंग को देखने लगते हैं। क्या सचमुच में विंग भी वांगजी से प्यार करता है? शायद इसी कारण वो चीख के रो के शिचैन से वांगजी से मिलने का मौका मांग रहे हैं। क्या इस बेवकूफ़ घटिया बुद्धू इंसान को अभी ये समझ में आया उस प्यार का जो उसका भाई इतना हर्ट हो गया? शिचैन उन चीज़ों को नहीं भूल सकते। जब तक इंसान को सही से वो ट्रस्ट ना करें तब तक तो वो वांगजी कहाँ है इसी विंग को नहीं बताएंगे। इसलिए वो गुस्से में विंग से अपना हाथ छुड़ा के विंग को इग्नोर करते हुए अब जाके दोबारा से वांगजी के फ्लैट का डोर खोल देते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी और कोई बकवास या बात नहीं सुनना चाहता। मेरे फ्लैट से बाहर निकलो। और हाँ, ये बात कान खोल के अपने कानों में डाल लो कि मैं आज के बाद तुम्हें वांगजी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही वांगजी के रिलेटेड तुमसे कोई बात करना चाहूँगा। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से विंग को बाहर की तरफ इशारा करते हुए निकालने का देते हैं। विंग थोड़ी देर में उठता है और सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता है शिचैन आज बहुत गुस्से में है और वो उससे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। विंग घर आके अब पागलों की तरह रो रहा है। अपने घर के रूम का सारा सामान इधर उधर फेंक रहा है, तोड़ रहा है और रो के ये पुरानी अपनी गलतियों पे अपने आप पे पछता रहा है। आज उसे इतना गिल्टी महसूस हो रहा है जैसे उसे लग रहा है कि उसने क्या नहीं किया, उसने अपने लांजान को किस लेवल का हर्ट नहीं किया। इस बात को सोच के आज उसे बहुत गिल्टी लग रहा है। लेकिन अब की पछताए क्या करें? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा? अब तो उसके पास वांगजी है ही नहीं जिसे को आप अपना प्यार समझा सके। उसके पास अब उसका लांजा नहीं है जो उसके दर्द को महसूस कर सके, जो उसको इस गिल्ट को जो उसे महसूस हो रहा है उसके लिए जिससे वो माफ़ी मांग सके। कहीं ना कहीं विंग अब अपने ही सेल्फ गिल्ट में इतना दुखी है कि उसने 3 दिन से किसी से कोई बात नहीं की, अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया। जैसे पहले वांगजी रो रहा था, आज विंग चीख के चिल्ला के पूरा दिन वांगजी और अपनी बातें याद करके रोता रहता है। वो पूरा दिन अपने और वांगजी की फ़ोटोग्राफ्स जो उसके फ़ोन में है उन्हें देखता रहता है और सिर्फ रोता रहता है। ना ही वो उसने 3 दिन में कुछ खाया है, पिया है और ना ही वो अपने रूम से 1 मिनट भी बाहर निकला है। यहाँ तक कि बार मैं यानली और जंजा उसका डोर नॉक करते रहते हैं लेकिन उसने डोर भी नहीं खोला है। आज बहुत ज़्यादा जब 3 दिन में विंग के रूम से कुछ मतलब बाहर ना निकलना, कुछ ना खाने वाली हरकत बढ़ जाती है तो अब यान फैमिया और मैडम यू भी थोड़ा सा सीरियस होते हैं। मैडम यू आज विंग के डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रही हैं। मैडम यू की आवाज़ सुन के सचमुच जैसा जंजा और याली सोच रहे थे, विंग एक बार डोर खोल देता है। वहीं मैडम यू विंग की इस हालत और कमरे की हालत को देख के उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, वी विशान, ये तुमने कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? 3 दिन से तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान है। क्या ये तुम क्या नाटक करो? कमरे में बंद होके तभी रेडी हो और नीचे आओ, सबके साथ ब्रेकफास्ट करो। और ये बोलने के बाद मैडम यू गुस्से में विंग को कुछ ज़्यादा कुछ ना बोल के सीधा ऑर्डर दे के वहाँ से चले जाती हैं। विंग जो कभी कोई और होता तो बाहर नहीं निकलता, लेकिन मैडम यू उसको तो उसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनकी एक्सेप्टेंस या उनकी बात मानने की होड़ है। वो आज भी थोड़ा सा खुद को फ्रेश करके नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ है लेकिन खाना तो उसके मुंह में चल ही नहीं रहा है, खाना तो उससे खाया ही नहीं जा रहा है। मैनली और यांगचन भी मिंग की इस हालत को देख के थोड़ा अपसेट ही हो रहे हैं जब मैडम यू सबको होश में लाते बोलती है, इस वीकेंड पे मैंने मिस्टर नी एंड मिसेस नी से मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है विभूषण।
मुझे नहीं पता तुम्हें ये 3 दिन से क्या नाटक करो, लेकिन खुद को इस वीकेंड तक फिक्स कर लो। उसके बाद हम सारी फैमिली और उनकी फैमिली एक साथ डिनर करेंगे और फिर हम लोग तुम लोग हमारी जल्दी ही एक एंगेजमेंट की छोटी सी पार्टी का प्लान करेंगे। मैडम यू जब ये बात बोलती हैं तो वी अचानक से शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा है। उसके दिमाग में तो ये बात निकल ही गई कि उसे अपने और नीमिन जी के रिश्ते को भी तो ख़त्म करना है, तभी तो वो वांग जी को शायद एक तरीके से सही से अपनी फीलिंग बता पाएगा। तभी से लान शिचैन को उसकी सिंसियरिटी फील होगी, क्योंकि अभी तो लान शिचैन को यही लग रहा होगा कि वो एक साथ 2 नाव पे सवार हो रहा है। अभी तक उसने अपने नीमिन जी के रिश्ते की भी तो क्लैरिटी अभी किसी को नहीं दी, इसलिए अब वो एकदम से क्लियर कट मैडम यू की तरफ देखते हुए साफ साफ बोल देते हैं, मैं नीमिन जी के साथ एंगेजमेंट नहीं करूंगा। जिसे सुनते ही मैडम यू गुस्से में इतनी आ जाती हैं कि वो तुरंत अपनी सीट से उठ के बहुत ज़ोर से अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल पे मारती है, जिससे पूरा डाइनिंग टेबल हिल जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? जिस चीज़ से अचानक से विंग आज बिना मैडम यू को से डरे, बिना मैडम यू को खुश करने की मतलब एटीट्यूड से सीधा खड़ा होता है। मैडम यू की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, मैंने बोला मैं नीमिन जी से प्यार नहीं करता, मैं नीमिन जी के साथ एंगेजमेंट करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, मैं नीमिन जी के साथ हैप्पी नहीं हो सकता। इस चीज़ से मैडम यू गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम प्यार करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अब नी कॉर्पोरेशन के साथ हमारा मर्जर होना है और उसके लिए ये तुम्हारी एंगेजमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो अभी एंगेजमेंट करनी होगी। मैडम यू अब विंग को धमकाते हुए बोलती है, जिसी से विंग गुस्से में आज शायद लानजान के लिए वो पहली बार अपने लिए एक स्टैंड लेता है और बोलता है, मेरी मर्जी के खिलाफ आप फोर्सफुली मेरी एंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ कि आप कहेंगे और मुझे वो करना है? ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूँगा। मैं नीमिन जी से शादी नहीं करूँगा, उनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं करूँगा। नी कॉर्पोरेशन के साथ मर्जर हो या ना हो, मैं अपनी लाइफ इसके लिए बर्बाद नहीं करूँगा। विंग आज जब मैडम यू की आंखों में आंख डाल के बोलता है तो मैडम यू भी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। मैडम यू को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि विंग कभी उनसे इस तरीके से उल्टा जवाब भी दे सकता है। इसे मैडम यू अब अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल देखते हुए पहले जांगचैन फिर यानली की तरफ देखती हैं और उनके बिल्कुल अपोजिट में बैठे अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, देखा तुम सब ने, ये कभी भी हम लोगों के लायक था ही नहीं, इसी कारण मैं कभी भी इसे अपने घर में लाना नहीं चाहती थी। वी वुशान एक सेल्फिश एहसान फरामोश इंसान है। बचपन से लेकर आज तक हमने इसकी हर चीज़ का ध्यान रखा, इसके लिए सब कुछ करा, और आखिरी में इसने क्या किया? हमारी फैमिली को इंसल्ट करने का तरीका ढूंढ रहा है। इसे तो हमारी फैमिली की वैल्यू, हमारी कोई कदर ही नहीं है। मैडम यू गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में विंग को ये एहसान फरामोश और सेल्फिश बोलती है, तो ये सुनकर कहीं ना कहीं आज जैन फैमिली अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अपनी जगह से खड़े होते हैं और थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, जबान संभाल के बात करो यूँ, तुम किस बच्चे के लिए कौन से वर्ड यूज़ कर रही हो, सोच समझ के बोलो। असलियत में तो तुम हो सेल्फिश, तुम हो एहसान फरामोश। बचपन से लेकर आज तक विंग ने हर चीज़ तुम्हारी खुशी के लिए करी, बचपन से लेकर आज तक वो तुम्हारे लिए ही अपनी लाइफ जीता आ रहा था, पर तुमने आज तक कभी उसकी उस वैल्यू चीज़ों की वैल्यू करी ही नहीं। आज भी तुम उसके अब तक की करी हुई सारी तुम्हारे प्रति प्यार और सम्मान को इस तरीके से उसे सेल्फिश और एहसान फरामोश वर्ड बोल के ख़त्म कर रही हो। सच्चाई तो ये है कि विंग ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ बचपन से करा है। जिस दिन से वो इस घर में आए तुम्हारी एक्सेप्टेंस को पाना चाहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद बोलता हूँ विंग कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचपन से तुम जो भी करते थे मैं तुम्हें रोकता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक बार मैडम यू या ये कह लीजिए तुम्हारी आंट तुम्हारी बात एक्सेप्ट करती, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो गया ये औरत तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ सकती, इसलिए तुम्हें इस औरत के ऊपर से अब गिव अप कर देना चाहिए। तुम्हें वो करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले, अपने लिए जीना सीखो, और अब इस औरत के लिए सोचना बंद करो। कहीं ना कहीं जैन फैमिली मैडम यू को इस तरीके से ट्रीट करें, ये औरत करके बोल रहे हैं, ये देखकर मैडम यू भी शौक है। याली और जैन चैन भी अपने पेरेंट्स की लड़ाई को देखकर थोड़ा शौक तो है, लेकिन जो भी जैन फैमिली कह रहे हैं तो गलत नहीं है। बहुत हो गया, बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ कर लिया विंग ने मैडम यू की एक्सेप्टेंस पाने के लिए। अब ये चीज़ों से बाहर निकल के उसे अपने और लानजान के प्यार के बारे में सोचना चाहिए। यही बात है। अब विंग को समझाते हुए यानली भी खड़ी होती है और बोलती है, विंग अगर तुम्हें लगता है कि तुम और नीमिन जी एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें लगता है
कि तुम और नीमिंजे एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं हो और तुम्हें इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो तुम्हें इस बारे में एक बार नीमिंजे से डायरेक्ट भी बात करनी चाहिए। तुम्हें उनके पास जाके आप उनसे क्लियरली अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। मैडम यू को इग्नोर करती हुई यानली भी अब विंग का साथ दे रही है। ये देखकर मैडम यू थोड़ा शॉक होकर और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उनके किसी भी बोलने से यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं विंग भी इस चीज़ को समझता है कि उसे एक साथ दो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वो तुरंत वहाँ से नीमिंजे से मिलने उनके ऑफिस चला जाता है। हैरानी की बात तो ये है, इन 3 दिन में नीमिंजे ने भी विंग को कोई कॉल नहीं करा। माना कि विंग तो अपसेट था, सैड था, लेकिन नीमिंजे तो उसे कॉल कर सकते हैं ना, पर नीमिंजे ने भी कोई कॉल नहीं किया। और विंग को रियलाइज़ हुआ कि नीमिंजे को तो कभी उसे कॉल करते ही नहीं, नीमिंजे तो कभी उससे बात करने के लिए उसे अपनी साइड से मैसेज भेजते ही नहीं। वो तो विंग ही था जो खुद अपनी साइड से बार बार नीमिंजे को कॉल करना, मैसेज करना करता था। इसे विंग को रियलाइज़ होता है कि वो ही था जो बिना बात के नीमिंजे के पीछे दौड़ रहा था, बल्कि नीमिंजे भी शायद उसे उस लेवल का प्यार नहीं करते जिस लेवल का उसे उसका लैंजान करता था, उसका लंजा करता था, जिसे वो गवा चुका है। कहीं ना कहीं लंजा को गंवाने का दुख विंग के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें नॉर्मल करने के लिए उसे पहले ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। जैसे ही वो ये बात सोच के पिंजे की बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है और अब उनके ऑफिस की बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है और अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि आज नीमिंजे की सेक्रेटरी नहीं आया हुआ है, तो वो डायरेक्ट ही नीमिंजे के ऑफिस चला जाता है। वो पहले भी 1-2 बार नीमिंजे के ऑफिस डायरेक्टली चला गया है, लेकिन आज जब वो उनके ऑफिस का डोर खोलता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने का नज़ारा पूरा शॉक था। इस समय नीमिंजे और मिंग्याओ एक दूसरे को पागलों की तरह पैशनेटली किस कर रहे हैं। वो नीमिंजे के उस एक तरह से जो टेबल होती है ना, ऑफिस टेबल, उसके ऊपर मिंग्याओ बैठा हुआ है और नीमिंजे खड़े होकर उसे पैशनेटली किस कर रहे हैं। ये नज़ारा देख के विंग वहाँ शौक ही था। जब नीमिंजे और मिंग्याओ को महसूस होता है कि उनके एकदम से ऑफिस का डोर खुला है, वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो वो भी शौक हो जाते हैं। विंग को यहाँ ऐसे देखकर नीमिंजे भी थोड़ा शौक हो जाते हैं, लेकिन वो बिना डरे अब मिंग्याओ को अपने पीछे करते हुए मिंग्याओ का हाथ पकड़ के अब विंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और एकदम से सर झुका के विंग को बोलते हैं, आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शौक होगा, तुम्हें इस समय मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, तुम चाहो तो मुझे थप्पड़ भी मार सकते हो, मुझ पे चिल्ला भी सकते हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक तरह से रिबॉन्ड करना या अपनी फीलिंग से भागने के लिए ही आया था। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रह के मिंग्याओ को भूल सकता हूँ। कहीं ना कहीं मैं मिंग्याओ को बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए मिंग्याओ और मेरा ब्रेकअप बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे लगता था कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आऊँगा तो शायद मैं मिंग्याओ को भूल जाऊँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। मैं मिंग्याओ को कभी अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया था। उस दिन नीसेन की बर्थडे पार्टी में जब मैंने मिंग्याओ को शिचेन के साथ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं कभी भी मिंग्याओ से मूव ऑन कर ही नहीं पाया हूँ। शिचेन के साथ देखे उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हुई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मिंग्याओ को किसी और के साथ कभी देख ही नहीं सकता, और शायद उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है और वो मिंग्याओ है। कहीं ना कहीं ये बात बोलते हुए नीमिंजे थोड़ा अपसेट भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने विंग को हर्ट कर दिया। उन्होंने अपनी एक सेल्फिश मोटो के लिए कि उन्हें मूव ऑन करना है, किसी और के साथ अटैच होंगे तो वो कर देंगे, विंग के दिल को दुखा दिया। लेकिन उनको एक्सपेक्ट नहीं था जो विंग ने करा। विंग स्माइल करता हुआ नीमिंजे और मिंग्याओ को गले लगाता है और उनसे दूर होकर स्माइल करता बोलता है, कंग्रेचुलेशन, आप दोनों को आपका ट्रू लव मिल गया। सचमुच में आप बहुत लकी हैं नीमिंजे का कि आपको आपका ट्रू लव से मिलने का, उसे अपनी लाइफ में वापस लाने का मौका मिला, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। सच कहूँ तो मैं आज आपको यही बात बताने आया था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ आपकी तरफ एक अट्रैक्शन था, आप मेरे फर्स्ट क्रश थे बस, लेकिन वो फर्स्ट लव, मेरा प्यार हमेशा से लांजान था। आप बहुत लकी हैं कि आपको किस्मत ने ये मौका दिया कि आप अपने प्यार के पास वापस जा सके, उसे अपने प्यार की फीलिंग्स को महसूस करवा सके, आप दोनों दोबारा एक साथ हो सके। मेरे पास तो ये चांस भी नहीं है। मैंने तो अपने प्यार को हमेशा के लिए गंवा दिया, मैंने अपने लांजान को हमेशा के लिए गंवा दिया। मैंने अपने लांजान को अपने प्यार की फीलिंग्स भी नहीं बता पाया और हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। लेकिन मैं आपके लिए और मिंग्याओ के लिए बहुत खुश हूँ। आप लोग हमेशा साथ रहिएगा और हैप्पी रहिएगा, बस मैं आपसे यही विश करूँगा। और ये बोलने के बाद विंग बहुत अपसेट होता हुआ, रोता हुआ, अपने लांजान को याद करता हुआ यहाँ से चला गया। कहीं ना कहीं विंग लांजान को कितना मिस कर रहा है, कितना अपसेट है, वो कितना दुखी है, मिंग्याओ और नीमिंजे भी नोटिस करते हैं। वहीं मिंग्याओ अचानक से कुछ बात सोचता है
वहीं दूसरी तरफ विंग घर आके पहले की तरह फिर से खुद को रूम में बंद कर लेता है और पहले की तरह फिर से खूब रोता रहता है। आज भी पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। अगले दिन मॉर्निंग में विंग को अपने फ़ोन पे मिंग्याओ की कॉल सा दिखती है। विंग से मिंग्याओ का नंबर बहुत पहले ले लिया था, जब तक नीमिंजे और विंग रिलेशनशिप में भी नहीं आए तो उससे पहले से विंग के पास मिंग्याओ का नंबर था। तो विंग तुरंत उस फ़ोन को उठाता है जानने के लिए कि पता नहीं मिंग्याओ उसे क्यों फ़ोन कर रहा है। वहीं मिंग्याओ उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। वहीं विंग जो अभी शायद सोचता है कि वो मिंग्याओ नीमिंजे के रिलेटेड ही मिंग्याओ से बात बुला रहा है, वो यही सोच के अब वहाँ से मिंग्याओ से मिलने चला जाता है। मिंग्याओ ने जहाँ का एड्रेस दिया था उस जगह यानी उस रेस्टोरेंट में जब वहाँ पे विंग देखता है कि वहाँ पे मिंग्याओ नहीं बल्कि मिंग्याओ के साथ में नान शिचैन भी बैठे हैं तो विंग पूरा शॉक हो जाता है। भाई शिचैन भी शॉक है। मैं वहाँ पे विंग को देख के वो गुस्से में अब मिंग्याओ को देख रहे हैं। मैं मिंग्याओ स्माइल करता हुआ इस छोटे से जैसे होता है ना कुछ रेस्टोरेंट में एक रूम्स टाइप होते हैं जहाँ पे लोग आप स्पेशली बड़े बड़े रेस्टोरेंट में प्राइवेटली लोग डिनर कर सकें, ये बड़े बड़े जैसे बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग मीटिंग भी करें, उस टाइप के भी रेस्टोरेंट्स में एरिया होता है। तो ये उस एरिया में ताकि इन लोगों की कन्वर्सेशन कोई बाहर ना सुन सके उस पर्टिकुलर एरिया में बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग को देख के आप मिंग्याओ विंग के हाथ पकड़ के स्माइल करता हुआ विंग को अपने पास बैठाता है और प्यार से शिचैन की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ देखता है। शिचैन जैसे ही देखता है कि मिंग्याओ प्यार से विंग को बैठा रहा है तो गुस्से में अपनी जगह से उठता है और बोलता है, आओ मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है, मेरे ख्याल से मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा। और ये बोल के वहाँ से उठ के जाने ही वाला था जब मिंग्याओ दोबारा से बोलता है, रुक जाइए ना शिचैन का, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी इसलिए मैंने बुलाया है। और सच कहूँ तो आज मैं आपको विंग से इसलिए मिलवाना चाहता था क्योंकि मैंने विंग की आंखों में उस पेन को देखा है जो एक समय में मेरी आंखों में था जब मेरी लाइफ से मेरा प्यार चला गया था। आपने उस समय मेरी फीलिंग्स को समझ के मुझे कितना इंकरेज किया था, मेरे प्यार को पाने के लिए मेरे प्यार के साथ देने दिया था। तो आज आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? आज आप ही की वजह से मैं और नीमिंजे एक हुए हैं। आप ही के कारण आज मुझे मेरा ट्रू लव मिला है। तो प्लीज़ आप विंग को और वांग जी के प्यार को भी समझिए। मैं जानता हूँ विंग ने जो करा है उसके बाद आपको विंग पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं सब कुछ जानता हूँ विंग ने किस तरह का सब कुछ प्लान किया था। उसके बावजूद भी मैं विंग को आज आपके पास लेकर आया हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मैं विंग के अंदर उस ट्रू लव, उस प्यार, उस सच्चाई को देख चुका हूँ जो आप शायद अभी देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। जब मिंग्याओ विंग का साइड लेता हुआ शिचैन से बात कर रहा है तो विंग शॉकिंगली मिंग्याओ की तरफ देख रहा है। ये वही मिंग्याओ है जिसके प्यार को विंग ने छीन लिया था। ये वही मिंग्याओ है जिसके मैसेज जब भी शिचैन एक तरह से नीमिंजे के फ़ोन पे आते थे तो विंग उन्हें हाइड कर देता था ताकि मिंग्याओ के मैसेज एक तरह से नीमिंजे ना पढ़ सके। पर ये मिंग्याओ तो विंग का साइड ले रहा है तो विंग बेचारा थोड़ा गिल्टी फील करता है, अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं शिचैन मिंग्याओ की तरफ देखते हैं अब बोलते हैं, तुम भी इसके इस भोले और मासूम चेहरे के पीछे आ गए मिंग्याओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इतना अच्छा नहीं है। ये जितना अच्छा दिखता है, जितना मासूम बनता है उतना अच्छा नहीं है। इसने किस लेवल का मेरे भाई को हर्ट किया है मुझे पता है। मैंने अपने वांग जी को कभी इतने पेन में नहीं देखा था जिस पेन में वो इसके साथ प्यार करके आया था। तुम्हें पता है मैं यही सोचता था कि एक दिन ये उसके प्यार को समझेगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कभी उसके प्यार को समझा ही नहीं। ऐसा मत बोलिए शिचैन। अब विंग बीच में बोल पड़ता है, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैं जानता हूँ मैंने लांजान को बहुत हर्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं लांजान के प्यार को नहीं समझा था। मैं लांजान के प्यार को समझ चुका हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं सचमुच में सिर्फ एक बार लांजान से मिलना चाहता हूँ। मैं आपको साबित करना चाहता हूँ कि मैं लांजान के लिए परफेक्ट हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। मैं आपको साबित करके दिखाऊँगा कि मैं लांजान से बहुत प्यार करता हूँ, जितना लांजान मुझसे करता है शायद उससे भी ज़्यादा। प्लीज़ एक मौका मुझे दे दीजिए। प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरा लांजान कहाँ है। मैं सिर्फ आपसे एक चांस मांगता हूँ। अगर मैं इस चांस में फेल हो गया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसके बाद मैं कभी भी आपके और लांजान के आगे नहीं आऊँगा। पर प्लीज़ एक मौका आप मुझे दे दीजिए ना कहीं अब विंग दोबारा से एक चांस चाह रहा है। वो बार बस पिछले कुछ दिनों में भी अपनी लाइफ से भी यही चाह रहा है कि वो एक बार वांग जी से मिले के उसे अपने प्यार का फील करवा सके। वहीं ये बात सुनने के बाद अब मिंग्याओ शिचैन की तरफ थोड़ा इमोशनली देखने लगता है। वहीं शिचैन भी मिंग्याओ की रिक्वेस्ट वाली आंखें और विंग की तरफ देखकर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तो मैंने दिया तुम्हें वो चांस जो तुम कह रहे हो। इस चीज़ से अब मिंग्याओ और विंग एकदम से शिचैन की तरफ देख के थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मैं तुम्हें ये लास्ट चांस दे रहा हूँ विवेशान। ये सिर्फ तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है जिसमें तुम अपने प्यार को
मेरे भाई के प्यार को समझ सको। अगर तुमने इस बार इस चांस को मिस कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। अब तक मैं अपने भाई की वजह से तुम्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब अगर मेरे भाई की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए एक और आंसू देखा तो वो तुम्हारी लाइफ उसी दिन से एक हेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं तुम्हारी लाइफ को इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा कि तुम उसके बाद कभी भी नॉर्मल तो नहीं हो पाओगे। इसलिए सोच समझ के अब मैं डिसाइड करो, क्या तुम्हें चाहिए ये आखिरी चांस? शिचैन ये धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं। वो विंग को ये समझाना चाहते हैं कि इस बार विंग की कोई स्टूपिडनेस, चाइल्डनेस को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए विंग अब दोबारा से अपना सर झुका के एकदम से रिक्वेस्टेड वे में बोलता है, हाँ मुझे वो चांस चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिएगा। अगर मैंने लांजान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो आपसे पहले मैं खुद ही अपनी लाइफ बदल को हेल बना लूँगा। मैं आपसे पहले ही खुद को इतनी बड़ी पनिशमेंट दूंगा कि आपको मुझे पनिशमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए मेरा लांजान कहाँ है। मैं लांजान से सिर्फ एक बार मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो इस समय गुस्सों में है। अचानक से वहाँ शिचैन अब बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें हमारे इस बिजनेस वर्ल्ड के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ से काफ़ी दूर, हमारे पुराने शहर या ये कह दीजिए हमारे होम टाउन गुसू में, जहाँ पे मेरे अंकल बहुत बड़ा एक तरीके से इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कल्टीवेशन सिखाता है। अभी आज के चाइना में कल्टीवेशन सीखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे हम स्पेशल अपनी एक तरह से इंस्टीट्यूट में स्पेशल पुराने ज़माने वाले कल्टीवेशन मेथड सिखाते हैं। जहाँ पे मेरा भाई गया है वो इस पूरी वेकेशन वहीं पे बिताएगा। इस बात से विंग अब थोड़ा सा शॉकिंगली शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है, इसका मतलब लांजान शहर छोड़ के नहीं गया? इस बात पे शिचैन थोड़ा कनिंग स्माइल देते हैं और बोलते हैं, तुम भी तो बहुत लोगों से झूठ बोलते हो। एक झूठ मैंने भी तुमसे बोल दिया। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मांग जी हमेशा के लिए शहर छोड़ के गए। वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के नहीं गए, बल्कि अपनी वेकेशंस में गुसू गए। शायद तुम्हें भूलना चाहता था या तुमसे दूर जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ गया। गुसू में अधिकतर पुराने वाली टेक्नोलॉजी और पुराने जैसे ही चीज़ें होती हैं, इसलिए वहाँ पे नेटवर्क्स भी कम आते हैं। शायद इसी कारण मेरे भाई का फ़ोन वहाँ नहीं लग रहा होगा। वहाँ सिर्फ लैंडलाइन चलते हैं जिनका नंबर मेरे पास है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम गुसू जाओ, खुद वहाँ जाओ, मेरे भाई को मनाओ। अगर मेरे भाई ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। पर अगर वांग जी ने तुम्हें वो चांस नहीं दिया तो तुम समझ सकते हो कि मेरा भाई अब आगे बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं वांग जी कहाँ हैं विंग को पता चल गया, तो विंग के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो वो खुद ही संभालेगा। इसलिए वो तुरंत वहाँ से खड़ा होता है और 90 डिग्री बो करके मिंग्याओ और शिचैन को दोनों को बहुत सारा थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं शिचैन अब विंग के जाते ही चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब मिंग्याओ स्माइल करता हुआ बोलता है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आप इतना ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे आपको पता नहीं था कि मैंने यहाँ आज विंग को नहीं बुलाया। आप शुरू से जानते थे ना कि मैंने आपके साथ साथ यहाँ विंग को भी बुलाया। इस बात पे शिचैन स्माइल करता हुआ कॉफ़ी पीते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी फ़ोन कॉल से समझ नहीं पाऊँगा? अचानक से मुझे इस तरह बुलाने के पीछे मैं जानता था कि तुम्हारे कोई और प्लान भी है। आप सब जितना दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है। आप ही का प्लान था मुझे नीम हुसैन की पार्टी में लेके जाने का और वहाँ पे झूठ के मेरे साथ प्यार का नाटक दिखाने का। आप जानते थे कि मुझे और आपको एक साथ देखे नीम मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें फ़ायदा नहीं हुआ क्या? तुम्हें तुम्हारी लाइफ की वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो तुम चाहते थे कहीं? और अब मेरे भाई को भी वही हैप्पीनेस मिलेगी जो मेरा भाई चाहता है। और इस बार भी मेरा प्लान ज़रूर सक्सेस होगा। मतलब एक तरह से नी मिंजे की बातों को याद करते हुए, नी मिंजे और मिंग्याओ की बातों को याद करते हुए शिचैन खुश होते हुए अब कॉफ़ी पी रहे हैं। वही मिंग्याओ के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। ये सब कुछ लान शिचैन का प्लान था। लान शिचैन जानते थे कि अगर विंग और वांग जी को क्लोज लाना है तो उसके लिए पहले वांग जी को विंग से थोड़ा दूर करना पड़ेगा। वहीं वो ये भी जानते थे कि नी मिंजे और मिंग्याओ ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वो दोनों तरफ बहुत सोच समझ के ही ये सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ प्लान किया और उनकी प्लानिंग में साथ देने वाले कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग और नी हुसैन थे। उस दिन नी हुसैन की वो पार्टी में सब कुछ नी मिंजे और वेंचिंग और नी हुसैन का प्लान था। इसी कारण शायद आज ये सब हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ विंग खुशी और एक्साइटमेंट में दौड़ दौड़ के अपने घर पहुंचता है और खुशी और एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी से अपने बैग को पैक करने लगता है। और फिर एकदम से उसे याद आता है कि उसे जैन फेमिया और अपने ब्रदर सिस्टर को बताना पड़ेगा कि वो गुस्सू जा रहा है। इसे वो जल्दी से अब नीचे लिविंग रूम की तरफ जा रहा है जहाँ पे जैन फेमिया और जानली और जेंचा बैठे हुए हैं। वहीं विंग अब एकदम से जैन फेमिया के पास जाता है और बोलता है, अंकल मुझे गुस्सू जाना है। जिस चीज़ से सब लोग शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे हैं। वहीं विंग इन लोगों की तरफ देख के स्माइल करता है, बोलता है, हाँ मैं गुस्सू जाना चाहता हूँ कल्टीवेशन सीखने। अब सब लोग शौक है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है कैसा होगा विंग का गुस्सू का सफ़र? वहाँ कल्टीवेशन सीखने जाने की बात कर रहा है विंग। आपको क्या लगता है कैसा वहाँ पे लानकुर एंड विंग से मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होंगे? और क्या वांगजी विंग को माफ़ कर देंगे? और क्या जैसे जिशैन ने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा? उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।